वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में वन संपदा हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान ज्योग्राफी में, जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी थी। आज हमारी ये सेकंड क्लास है, तो आज हम इस क्लास को निरंतर रखते हैं। आवाज़ आ रही है सभी को? एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा राजस्थान का मैप, जिसमें हम मोटे तौर से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। दिशाओं की बात करें तो ये रहेगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इधर हम बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। किसमें किस प्रकार के वन पाए जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है, यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कांटेदार वन। फिर हम बात करते हैं पूर्वी भाग को लेके, तो यहाँ पे मोस्टली मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व को लेके, तो यहाँ पे मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दक्षिण को लेकर बात करें तो यहाँ पे सागवान के वन पाए जाते हैं। और वहीं हम बात करें माउंट आबू को लेके, तो यहाँ पे आपको मोस्टली याद रखना है कि यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैप से थोड़ा मोटा सा याद रहा होगा कि कौन से क्षेत्र या कौन सी दिशा में किस प्रकार के वन पाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन को लेके, जिसमें उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन पढ़ रहे हैं हम, यानी कि उष्ण कटिबंधीय कटीले वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हैं। आप देख रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान है, तो सीधी सी बात है, वहाँ पे जो वन है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे फैले हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.26% भाग पर ये क्या है, विस्तृत है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए ये बैठे हैं, कितने खुश हो रहे हैं ये, ना। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्हें मरुदभिद या जीरोफाइट भी कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मरुदभिद क्या है, जीरोफाइट क्या है। तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी जो कांटेदार मरुस्थलीय वन है उसको मरुदभिद या जीरोफाइट कहते हैं। मुख्यतः कौन कौन से वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं तो आपको याद रखना है, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल और बेर। ये रहा हमारा रोहिड़ा, चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये खेजड़ी, वहीं ये देख रहे हैं आप बेर, और ये बबूल। सर ने इस प्रकार से इन नोट्सों को तैयार किया हुआ है, बिल्कुल चित्र और डायग्राम के साथ, कि आपको इनको समझने में आपको बहुत ईजी ये चीज़ें लगेंगी। सर्वाधिक कौन से वृक्ष पाए जा रहे हैं तो फिर आपको याद रखना है, खेजड़ी है जो खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। प्रमुख घास कौन कौन सी पाई जाती है तो सेवण और धामण,
ये घास यहाँ पे पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बीकानेर और जोधपुर संभाग में ये पाए जाते हैं। अगर आपके पास आपने सर की ये किताब ले रखी है तो उसमें पाली संभाग भी दे रखा है, उसको आपको क्या कर देना है, कट कर देना है। ये रहा सेवण घास और ये रही धामन घास। नेक्स्ट हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि मानसूनी पतझड़ वन को लेके। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में भी है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 28.38% भाग पर ये क्या है, विस्तृत है। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं तो याद रखने हैं आपको, पीपल, बड़, नीम, इसके क्या हैं, प्रमुख वृक्ष हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये रहा बड़, ये रहा पीपल का पेड़ और ये रहा नीम का पेड़, और जो कि मोस्टली आपने देखे भी होंगे। तीसरे प्रकार के वन पढ़ेंगे हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि मिश्रित पर्णपाती, जिनको हम पतझड़ वन भी कहते हैं। ये वन वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। जब हमने ये क्लास स्टार्ट की थी तो डायग्राम से आपको ऐसी चीज़ें मैंने समझाई भी थी कि दक्षिणी और पूर्वी भाग में मिश्रित पर्णपाती पतझड़ी वन पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ी वन वहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से ज़िले आते हैं दक्षिण पूर्व में, आप अच्छे से जानते हैं सभी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और साथ ही में सिरोही। आगे बात करेंगे हम राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 58.11% भाग पर ये वन है। औसत वर्षा कितनी इसमें होनी चाहिए तो बताएंगे हम, 80 से 100 सेमी वर्षा की क्या होती है इन वृक्षों के लिए, इन वनों के लिए आवश्यकता होती है। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं जिसमें, बेर है, साल है, बांस है, ढोकड़ा है, ढाक है, पलास है, थोर है, तेंदू है, सेमल है। ये क्या है, इसके प्रमुख वृक्ष है। ये रहा हमारा खेर, ढोकड़ा, सेमल और थोर, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन वृक्षों में धोंक वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इसमें, तो इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जो धोंक वृक्ष पाए जाते हैं। इसलिए एक मिनट दोस्तों, बीच बीच में साउंड आ जाता है जैसे ये। माफ़ी चाहेंगे डिस्टर्ब के लिए ना। इन वृक्षों में धोंक वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन वृक्षों को धोकड़ा वन भी कहते हैं। धोंक वृक्ष लकड़ी जलाने, कोयला बनाने में काम आते हैं। इसकी लकड़ी से खेती के औजार भी बनते हैं। चित्र आप देख पा रहे हैं ढोकड़ा का। देखिए, जब हमने बात करी थी एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको, बीच में वो फेरी वाले आ गए थे, ये घूमते ही रहते हैं, कितना भी माइक लगाओ थोड़ा फिर भी साउंड आ ही जाता है। देखिए, इन वृक्षों में हम पढ़ रहे हैं
हम पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ वन को, जिसमें हमने बात करी अब तक कि ये वन वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं। वहीं हमने बात करी कि राजस्थान के दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में ये वन पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि कौन कौन से ज़िले इसमें आते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि दक्षिणी जो पूर्वी भाग है वो वाले सभी ज़िले इसमें आएंगे, जिसमें रहेगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी कि राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 58.11% भाग पर ये वन है। और औसत वर्षा को लेकर भी हमने बात करी थी कि औसत वर्षा इसकी 80 से 100 सेमी वर्षा इसमें औसत इन वृक्षों के लिए आवश्यक है। वहीं हमने बात करी प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, जिसमें हमने बात करी थी कि खेर, साल, बांस, ढोकड़ा, ढाक, प्लास, थोर और तेंदू, सेमल, ये क्या है, इसके प्रमुख वृक्ष हैं। जिसमें सेमल सर ने बुक में नहीं दे रखा है, आप उसको एक बार ज़रूर ऐड कर लेना। उसके बाद हम अब बात कर रहे हैं कि इन वृक्षों में ढोंक वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, जिसमें हमने पढ़ा था कि मुख्यतः वांक हेजड़ी सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पतझड़ी जो वन है इसमें सबसे ज़्यादा आपको ढोक वृक्ष देखने को मिलेंगे, इसलिए इन वृक्षों को ढोकड़ा वन भी कहते हैं। जब यहाँ पे ढोक वृक्ष सर्वाधिक मिल रहे हैं तो इसको ढोकड़ा वन भी कहा जाता है। ढोकड़ा वृक्ष क्या होता है, लकड़ी जलाने, कोयला बनाने में काम आता है। इनकी लकड़ी से खेती के औजार भी बनते हैं। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं। अब हम वन का चौथा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, शुष्क सागवान वन। सागवान वृक्ष जिसको अंग्रेजी में टीक कहते हैं, जो कि ये ज़्यादा भी पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। इन वृक्षों को किन किन नामों से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसको टीक कहते हैं। वही हम बात करें तो इनको मानसूनी वन और चौड़ी पत्ती वाले वन भी इनको कहते हैं। राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलुम्बर जो कि नया जिला बना है, और चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, इन जिलों में ये वन पाए जाते हैं। अगर सर्वाधिक पूछे कि सर्वाधिक शुष्क सागवान के वन किस जिले में पाए जाते हैं, तब आपको याद रखना है कि बांसवाड़ा में ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सागवान वृक्ष अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाते हैं। ये वृक्ष 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करेंगे इसकी औसत वर्षा को लेके, तो तब आपको याद रखना है कि 75 से 100 सेमी वर्षा इसके लिए क्या होती है, औसत वर्षा होती है। कितनी औसत वर्षा की आवश्यकता होती है इसके लिए, तो आपको याद रखना है 75 से 120 सेमी। वहीं हमने बात करी फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। क्या बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की जो लकड़ी है जो सबसे अच्छी मानी जाती है। वहीं हम बात करें, ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 6.86% भाग पर है ये वन पाए गए हैं, यानी कि पाए जाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए कितने सुंदर और प्यारे प्यारे फर्नीचर सागवान की लकड़ी से हमें प्राप्त होते हैं। इतने प्यारे प्यारे फर्नीचर बनाए जा सकते हैं इससे। उसके बाद हम बात करेंगे उपोष्ण यानी कि उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान में केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र, सिरोही में ये मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इन वनों में सघनता अधिक होती है। वह साल भर क्या होते हैं,
ये हरे भरे होते हैं, यानी कि साल भर इनमें हरियाली बनी रहती है। इसमें सदाबहार वह अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है। इन्हें अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुल वन क्षेत्र का 0.39% भाग पर ये वन पाए जाते हैं, यानी कि कुल वन क्षेत्र के 0.39% भाग पर ये वन पाए जाते हैं। तो आज हमने ये हमारी थोड़ी क्लास इस प्रकार से रही कि थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ इसमें। तो अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आए तो रिपीट इसको देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई किसी प्रकार का डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन, अगर ये आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।